और पेस मीटिंग हम लोग पेस मीटिंग के बारे में सब हम लोग जानते हैं। पेस मीटिंग में क्या करना है, जैसे कि प्रोडक्ट अवेयरनेस सिस्टम एजुकेशन, क्योंकि जो लीडर जो काम को करके आगे बढ़े हैं वही काम को हम लोग करते रहते हैं, वही काम को बार बार करते रहते हैं, वही उसी से हमारा बिजनेस ग्रो करता है। तो यहाँ पे हम लोग बैठते हैं तो सिस्टम के बारे में डिस्कस होता है, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस होता है। अभी अगर हम समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन ना किया, हम कुछ ना जाने कुछ ना करे तो हम सीख नहीं पाएंगे। तो चाहे कुछ हमारा गलतियां हो, चाहे हम अप्लाई नहीं हमारे सीनियर से सीखे, मगर बार बार करते करते हम लोग को बिजनेस आसान हो जाता है, खेल की तरह खेलने लगते हैं हम लोग। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हमारा कंपनी की तरफ से नया नया चीज हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, नए नए चीजों को जानते हैं। तो इसी तरह मीटिंग में अगर हम रेगुलर आएंगे तो हम एक काम को आसानी से सीख भी पाएंगे और बोल पाएंगे, स्मार्टली कर भी पाएंगे। तो एक मिनट, अभी देखिए, रूपाली जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे। पेस फिटिंग का उनका टॉपिक है, वो जमशेदपुर से है और बहुत अच्छा उनका ग्रो भी कर रहा बिजनेस। सेल्स का फंडामेंटल, यानी कि वो नेट से जान के सीख के वो काम को कैसे वो कर रहे हैं, ये चीज को हम लोग थोड़ा सा उनसे जाने और लिखे तो हम आसानी से काम को कर पाएंगे। चलिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं रूपाली जी को, आप सेल्स फंडामेंटल्स को बताइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज रूपाली महातो। आज का मेरा टॉपिक है सेल्स फंडामेंट, मतलब सेल्स बेसिक। सेल्स बेसिक में हम लोग आज जानेंगे। आज हम लोग सेल्स बेसिक क्या है ये चीज जानेंगे। सेल्स बेसिक में 14 पॉइंट है। एक है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब कुछ भी चीज हम सुनेंगे तो एक्टिव होके सुनना है। दूसरा है आस्किंग द राइट क्वेश्चन। किसी को आपको कुछ दिखा दिए तो क्वेश्चन करना है तो एकदम राइट क्वेश्चन करिए। तीसरा है क्रॉस क्रॉस सेलिंग, मतलब कोई स्किन के बारे में बोल रहे हैं तो हम उसको ल्यूटेलाइट के बारे में भी बोल सकते हैं। फोर्थ है आप सेलिंग, आप सेलिंग। फिफ्थ है इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट स्टोरी। सिक्स है कस्टमर फॉलो अप। सेवेंथ है expanding your customer list. 8 है find the mind and offer the product solution. 9th है know your customer. 10th है रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। आज हम दो चीज के बारे में बोलेंगे। एक है एक्टिव लिस्टिंग। एक्टिव लिस्टिंग क्या है? ये चीज कोई हमको कुछ चीज बता रहे हैं तो उसको एकदम एक्टिव होके सुनना है। उसको आप अगर दोहरा सकते हैं तो ही वो सामने वाला को पता चलेगा कि आप एक्टिव होके सुन रहे हैं। एक्टिव का मतलब ऐसा नहीं है जहाँ हम उपस्थित है, शरीर में उपस्थित है, वो नहीं है। जैसे सुनना है तो एकदम ध्यान देके सुनना है। आपका घड़ी या मोबाइल फोन इधर उधर ध्यान नहीं देना है। सुनने का समय शरीर का भी ढंग से रहना है। जैसे कि हम लोग सुन रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं तो हम सुन रहे तो हम ऐसे हिल गए, ऐसे हिल गए, वो नहीं होगा। एकदम बॉडी स्ट्रक्चर में एक्टिव होके सुनना है। आपको कोई कुछ पूछ दिया तो आप अगर उसका बात को दोहरा सकते हैं तो वही माने सामने वाला ये करेगा कि हाँ ये एक्टिव होके मेरा बात सुन रहा है। उसके बाद है आस्किंग द राइट क्वेश्चन, मतलब किसी से आप कुछ पूछ रहे हैं तो एकदम राइट क्वेश्चन पूछिए।
सवाल पूछना है अपना ग्राहक को सामने के अपना ग्राहक को जानने के लिए। सवाल अब आप किसी को सवाल पूछ रहे हैं तो उसको जानने के लिए सवाल पूछिए। अपना उपहार को बढ़ाने के लिए सवाल पूछिए। सवाल पूछना मतलब आप उनकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। सवाल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ओपनिंग बाइंडिंग प्रश्न और एक होता है क्लोज बाइंडिंग प्रश्न। आप ग्राहक के साथ बात करते समय दो प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं। ओपन बेंडिंग प्रश्न लंबा और उनकी जरूरत का होता है, और क्लोज बेंडिंग प्रश्न छोटा से शुरू होता है, जैसे कि व्हाई, हाउ। यदि आपका ग्राहक ये प्रश्न का उत्तर देता है तब वो प्रश्न का उत्तर अधिक मात्रा से आपको मिलेगा। आप उनके बारे में अच्छा से जान पाएंगे। उससे उनके बारे में क्या बोले, उनके किसी का है हम लोग कुछ पूछ लेते हैं तो परिवार के बारे में पूछना है, किसी का कुछ भी चीज हो सकता है, परिवार के बारे में पूछ सकते हैं या फिर उसका अपना बारे में पूछ सकते हैं। क्लोज बैंडेड प्रश्न पूछने से शुरू में थोड़ा तकलीफ होता है। क्लोज बैंडेड प्रश्नों में थोड़ा ये होता है, हम लोग को पूछने में दिक्कत होता है कि पूछे कि नहीं पूछे, ये करते। तो वो चीज डर हटाने के लिए आपको सबसे पहले वो प्रश्न अपना परिवार के साथ शेयर करना है या फिर अपना क्लोज फ्रेंड से शेयर करना है। क्लोज फ्रेंड से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, कुछ ये पूछ लिए, उससे आपका डर हट जाएगा। जैसे कि आप किसी को पूछ ही सकते हैं, आप विटामिन लेते हैं तो विटामिन लेते हैं, उसके साथ आप दूसरा कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब उनका शरीर, परिवार, उनका दोस्त, ये सब के बारे में पूछ सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। बस, थैंक यू। थैंक यू। देखिए, हम लोग पीपल और बिजनेस में जब है, हम लोग को फील्ड में उतर के बहुत सारे लोग हमारे बगल में बैठे रहेंगे, आसपास बैठे रहेंगे, तो हम बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज रखेंगे, किस तरह का बात करना है, क्या बात करना है, सीखेंगे। और यहाँ पे हम सीखते हैं, घरेलू माहौल में हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, जाने थोड़ा सा कुछ भी हम लोग सीखे, जाने रूपाली जी से। थैंक यू रूपाली। और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों का कुछ प्रोडक्ट है, फाउंडेशन प्रोडक्ट हम लोग न्यू फ्लाइट में, हेल्थ रेंज में फाउंडेशन प्रोडक्ट है। उसका प्रोडक्ट में क्या क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में बताने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे ममता जी को, दुर्गापुर से। आइए उनसे सुनते हैं। हमारे न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। हाँ, फाउंडेशन प्रोडक्ट स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम ममता मेहता है और हमारा जो फाउंडेशन प्रोडक्ट है उसमें 3 प्रोडक्ट है। पहला है एमवी का ऑल प्लांट प्रोटीन और सेकंड है सैल्मन ओमेगा और बिल। तो हमारा जो न्यूट्रीलाइट है ये एक प्राकृतिक फूड सप्लीमेंट है जो कि हमें पोषक तत्व देती है और जिसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो न्यूट्रीलाइट है ये इसकी जो सुपाच्यता है ये 80 से 90% होती है और न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और इसका जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये पूरी तरह नेचुरल होते हैं, जिसके कारण इसमें टॉक्सिन्स न के बराबर होती है। और अगर कोई बोलता है कि एक्सेस विटामिन लेंगे तो उससे हमारे कुछ दिक्कत होगी या नहीं, तो इसकी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि अगर ज्यादा होता भी है तो वो पसीने और यूरिन के रास्ते से हमारे शरीर से निकल जाती है। तो हमारा पहला जो है प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। तो हमें जो मार्केट में जो हमें प्रोटीन जो मिलता है वो 100 ग्राम के पैक में हमें 25 से 35 ग्राम ही मिलता है। लेकिन ये जो हमारा जो ऑल प्लांट एमवी का है
इसमें हमें 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और हमें प्रोटीन लेने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं, हमारे जो रेगुलर जो हमारा खाना है, दाल, अंडा, मटर, चिकन जो भी हम खाते हैं, उसमें जो प्रोटीन लेते हैं उसमें भी हमें कुछ मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन WHO ने एक सर्वे किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 10 लोगों में 9 लोगों में प्रोटीन की कमी पाई गई है। जो कि हम जो बाज़ार से जो हम लोग सब्ज़ी हाइब्रिड फल और जो खरीदते हैं, उसमें कीटनाशक दवाइयाँ मिली होती हैं, जिसके कारण कारण मिनरल्स, विटामिन्स की कमी हो जाती है और जिससे हमें शुद्ध पौष्टिक आहार नहीं मिलता है और हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। और हमारे जो प्रोटीन की मात्रा जो होती है प्रति व्यक्ति की उसके वेट के अनुसार, मतलब पर केजी पर ग्राम, यानी अगर मेरा वेट 70 केजी है तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। कुछ तो हमारे दैनिक आहार में मिल जाता है, लेकिन हमें इसके अलावा भी प्रोटीन की लेने की ज़रूरत पड़ती है। और जो मार्केट का जो प्रोटीन है उसमें शुगर, फैट ये सब मिला होता है, जिसके कारण जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। और और एमए का जो प्रोटीन है ये टेस्टलेस है, इसमें कोई शुगर नहीं है। इसे हम किसी भी जूस, पानी, मिल्क, सत्तू, दाल किसी में भी हम लोग मिला के खा सकते हैं। और WHO का एक ये है PDCAS, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी क्रिएटेड एमिनो एसिड स्कोर, जो कि ये हमारा जो प्रोटीन है इसमें इसका 1 है। इसका मतलब है कि हम जो प्रोटीन ले रहे हैं उसमें 9 एमिनो एसिड चेंज कर रहा है या नहीं। और ये जो प्रोटीन है ये हमारे सेल्स की संख्या को बढ़ाती है और डेड सेल्स को शरीर से हटाती है। यानी प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हेयर से लेकर नेल तक काम करती है। और प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 70% प्रोटीन को ज़रूरत होती है। और ये हमारे 3 साइज में उपलब्ध है, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 केजी के। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल। ये हमारे 61 तरीकों से हमारी मदद करती है। निमोनिया के इसमें से मैं कुछ बता रही हूँ कि ये निमोनिया के खतरे को कम करती है और वयस्क और बच्चों के में जो अवसाद आ जाता है उसके इलाज में प्रभावी है। और क्रोनिक प्रतिरोधी फेफड़े के रोग के खिलाफ जो धूम्रपान करते हैं उनकी भी रक्षा करती है। और EPA और DHA युक्त आहार और स्तन कैंसर के खतरे को कम करती है। और जिनको गठिया के रोग हैं उनकी NSAID की ज़रूरत को कम करती है। और अगर किसी को एलर्जी है उससे भी इससे फ़ायदा मिलता है। और जिनको मोटापा है उनके फैटी लिवर को कम करने में मदद करती है। और उच्च रक्तचाप को भी नियंत्रण करने में मदद करती है। और जिनको जो इंसुलिन लेते हैं उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड जो सप्लीमेंट इंसुलिन प्रतिरोधी को रोकता है और उनको उलटता है। और जो जिनको सूखी आंख की बीमारी है उन में भी ये लाभदायक है। तो ये हमारे 60 ये जो साइज है ये 60 सॉफ्ट जेल के में आती है और MRP होता है 1449, DAP है 1398। और हमारा तीसरा प्रोडक्ट है डेली। इसमें हमें 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स मिलता है, जो कि हमारे दैनिक रोज की जो जरूरत है उसे पूरा करती है। और विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो प्रोडक्टिव फूड कहलाते हैं और ये हमारे शरीर को 120 तरह की बीमारियों से बचाता है। न्यूट्रीलाइट डेली जो हमारे इम्यून सिस्टम है, यानी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, उसको बढ़ाता है। और इसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं। इसकी अगर हमें कमी होती है तो हमारे शरीर में भविष्य के लिए भी इसे हमें लेना जरूरी है। और क्योंकि डेफिशिएंसी कॉजेस डिजीज, पोषक तत्वों की कमी से ही हमारे शरीर में बीमारी हो सकती है।
और विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं हैं जो कि 24 घंटे घंटे होते रहती है, तो इससे इसमें कोई भी अगर विटामिन कम हो जाए, संबंधित क्रिया में व्यवधान पैदा हो जाता है। तो कोई भी बीमारी की समस्या खड़ी हो सकती है और विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसे रोज लेना पड़ेगा। और ये हमारे जो साइज आता है 120 के एक पैक में रहता है और MRP है 2229, DAP है 2149। थैंक यू। बहुत अच्छा, बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए, आप अपने लिए भी कीजिए, सबके लिए, लीडर के लिए कीजिए। देखिए हम जितना ट्रेनिंग लिए फाउंडेशन प्रोडक्ट के बारे में एक ही बात बोलेंगे, 12 साल से ऊपर अगर घर में कोई बच्चा है रेगुलर बेसिक में लेता है तो फ्यूचर में इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि आज के भागम भाग दौड़ में बच्चे टिफिन नहीं ढंग से खाते। 12 साल से बच्चे स्कूल जो जाते हैं या जो जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो जाता है हमारे शरीर में, जो पोषक तत्व आहार से मिलता है वो नहीं मिल पाता है, तो हम कुछ फूड सप्लीमेंट से ही मिलता है। इतने भली भांति से समझाएं, प्रोटीन, ओमेगा और हमारा डेली मल्टीविटामिन जिसको बोलते हैं, ये सारा हम लोग का पोषक तत्व से ही आहार से मिलता है, तो ये तीनों चीज को रेगुलर बेसिक में लेना चाहिए। अगर 3 ना हो, दो ना हो, 1, मगर सबको लेना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अभी बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ा कुछ प्रोडक्ट न्यूट्राइट के बारे में जाने, कुछ इसके बारे में जाने। अभी हम सोशल सेलिंग में कैसे डेवलप करना, अपने आप को भी करना है, हम कुछ सीखे, कुछ जाने। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि चंदन जी को कि सोशल सेलिंग पर हमें कुछ बताएं कि हम लोग सीखे, उसको राइट डाउन करें और जाने, हमारा बिजनेस ग्रो करने में हमको मदद मिलेगा। हेलो, नमस्कार। हम लोग इसको एक कंटिन्यू सेशन में रखेंगे। जैसे रूपाली जी ने आज सेल्स फंडामेंटल्स के बारे में कुछ कवर किया और हम भी उसी तरीके से पैटर्न में करेंगे कि जो टॉपिक है इसको हम लोग तोड़ तोड़ के 3-4 पेज मीटिंग में हम लोग कवर करेंगे, जैसे रूपाली जी ने किया है, क्योंकि लंबा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, सोशल सेलिंग का अगर बात करें तो इसमें बहुत सारा चीजें हैं। सोशल सेलिंग मैटर्स क्यों करता है, ठीक है, फिर सोशल सेलिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, रूल्स क्या होना चाहिए, हमारा पार्ट क्या होता है सोशल में, फिर अपना कम्युनिटी को कैसे ढूंढा जाए, बेस्ट प्रैक्टिस क्या किया जाए सोशल मीडिया के लिए, और सोशल में हम लोग का प्रोस्पेक्ट और एंगेजमेंट कैसे किया जाए, खोजा कैसे जाए प्रोस्पेक्ट को और इसको एंगेजमेंट कैसे किया जाए। इसको हम लोग धीरे धीरे हम लोग सबको कवर करेंगे। तो पहला हम लोग बात कर लेते हैं कि सोशल सेलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे सेल्स का बात रूपाली भाजी ने बताया, तो सेल्स तो ठीक है, हर बिजनेस में सेल्स इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम सोशली हम लोग क्यों कनेक्ट हुए। देखिए, अब पहले आपको बात समझना होगा कि अभी कोविड और ये सब क्या बात क्या हो गया कि लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे ही ज्यादा एक्टिव हो गए। ठीक है, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाने की वजह से कि हम लोग अगर हम लोग एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म अगर सेट कर लेते हैं और खुद को एक ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तब क्या होगा कि लोग हमें लेना, प्रोडक्ट्स हमसे परचेज करना, प्रोक्योर करना पसंद करते हैं। आप देखिएगा, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सब जो रहते हैं, ये एक तरह का ब्रांड है। फिर वो ब्रांड का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट प्रमोशन में। तो यहाँ हम लोग भी एज ए ब्रांड बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला काम हम लोग को करना होगा, हमें उम्मीद है कि सब लिख रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कोई दिमाग में सब रहता नहीं है। बिजनेस बड़ा करना है तो प्लीज लिखिए, और अगर कुछ पॉइंट छूट गया है तो घबराइए मत, इसका रिकॉर्डेड वर्जन आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, हम डाल देते हैं, उसमें से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी प्लीज लिखिए। तो इसमें है कि एस्टैब्लिश ए प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्रेजेंस, मतलब पहले अपना एक प्रेजेंस को सोशल मीडिया पे एस्टैब्लिश करना होगा कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा फॉलोअर्स बढ़िया बने, ये सब बने। और कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा रिसर्च और प्लानिंग करें। ऐसा मन में जो आया नहीं कि जो तो हम डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, ठीक है, उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए।
और प्रोस्पेक्टिंग और एंगेजिंग होना चाहिए हमारा चैनल को, वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन समझ में आएगा बाद में हम लोग। लेकिन सोशल मीडिया का बेनिफिट क्या है, एक कम्युनिटी बिल्डिंग में मदद मिलता है, सबसे बड़ा बात है। एक तरह का सोच वाला, एक तरह का थॉट प्रोसेस वाला सब लोग मिलते, फिर हमारा कनेक्शन फिंगर टिप में है, हम जब चाहे अपना मोबाइल खोले हम कनेक्ट हो सकते हैं। नॉर्मली हम पॉसिबल नहीं है, अब अगर फिजिकल जाएंगे तो जाना पड़ेगा। हमारा लाइफस्टाइल में एमवे प्रोडक्ट कैसे फिट बैठता है वो हम दिखा सकते हैं। प्रैक्टिकली हम जाके नहीं दिखा सकते, हम सोने के पहले हम क्या खा रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ हम दिखा सकते हैं। ठीक है, कंटेंट टू कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में हम पोस्ट कर रहे हैं, उसमें क्या कंटेंट है, इसका अगर ध्यान रखें तो बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग सेल देता है। और हमें लेकिन डिजिटल स्टैंडर्ड का ध्यान रखना होगा, वो सब रूल्स रेगुलेशन जब बात करेंगे तब उसमें बताएंगे। तो सबसे पहले ये स्टेब्लिश कीजिए कि पहले हम क्या हैं। हर व्यक्ति अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, फिर उसका सोशल मीडिया में क्या इंपॉर्टेंस वो स्टैब्लिश करना चाहिए, उसके बारे में उसको ही सोचना चाहिए। तो हम जो भी डिसाइड करेंगे, हमारा बिजनेस और हमारा पर्सनालिटी के ऊपर कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए। और जो आदमी हमारे बारे में जैसा सोचता है वो हमसे जब मिले तो उसको वही दिखे, मतलब जेन्युइन ऑथराइज लगे। ऐसा नहीं कि हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक्चुअल में हम खुश हैं। अगर हम दिखा रहे हैं लोगों को कि हम पहाड़ चढ़ते हैं या खाना बनाते हैं अच्छा से, खाना में हम प्रोटीन पाउडर डाल दिए, कभी कुछ ये डाल दिए, दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कभी मिले तो हमको खाना बनाने का कुछ पता ही नहीं है। हम क्या है कि कैमरा में अपना चेहरा पे लाए, कोई फिर कटोरी में ले आए, उस समय कोई दूसरा खाना बना दिया, वो दिखा नहीं लोगों को। ऐसे भी तो धोखा दे सकते हैं। लेकिन इस तरह करने से क्या होता है कि आज नहीं तो कल मतलब लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और फिर रिलेशन टूटता है। ठीक, तो हम लोग को वो सब टॉपिक्स और वो चीज लेना चाहिए जो कि हम लोग जिससे रिलेट कर पाए, और उसी के जरिए पहले एक एस्टेब्लिशमेंट करें, और फिर धीरे धीरे अपने आप को, अपना प्रोडक्ट को, अपना लाइफस्टाइल को कैसे एमवे प्रोडक्ट के अराउंड हम लोग घुमा रहे हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये मैटर करता है। सबसे पहले कुछ कुछ की वर्ड्स है, जैसे कि बाइकर हैं या फूडी हैं, या फिर हम एनवायरमेंटलिस्ट है, एथलेटिक है, कुछ भी है, उस सब चीज का कीबोर्ड का कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहिए जब भी हम लोग सोशल मीडिया पे वर्ड्स को पोस्ट को हम लोग प्रमोट करते हैं। ये सब हम कभी एग्जांपल प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो उसमें बायो जो हमारा रहता है, इंस्टाग्राम पे बायो रहता है जो आपको डिफाइन करता है, उसमें वो सब कीवर्ड डालिए, ताकि लोग जो फूडी है और आपका खाना देख, ओ फूडी है भी है तो हम ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एक पर्सनल ब्रांड से आपका इनटू कैरियर एक्शन एंड गोल में आपका कन्वर्ट होना चाहिए। आपका ब्रांड को कैसे आप चैनलाइज करें वो सब कुछ चीज को फोकस करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक बिल्ड ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर मान लेते हैं, आप एग्जांपल लेते हैं कि हमको ये काम करना है कि हमको एक ग्लोबल नेटवर्क बनाना है लोगों का, जिससे उनके साथ बातचीत करने का नॉलेज भी बढ़े और प्रोडक्ट भी सेल हो, और ताकि हम ये करें, तो उसके लिए हम लोग को पहले प्लान करना होगा हम क्या करें कि इतने सारे लोगों से कनेक्ट। ठीक है, फिर हम लोग प्रोडक्ट्स को कैसे पहले एस्टेब्लिश कैसे करें कि लोग मेरे से कनेक्ट कर पाए। जैसे रूपाली जी ने एक पॉइंट कवर किया था कि हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं ताकि लोग का जरूरत वाला, तो यहाँ सोशल मीडिया पे हम क्वेश्चन किससे पूछे, एक पर्टिकुलर व्यक्ति तो नहीं मिलता है, तो हम ऐसा चीज करते हैं कि कनेक्ट बनता है, वो क्वेश्चन पूछते हैं क्यों सेल्स में, ताकि उनका वो चीज को हिट करे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले उनसे अपने चीज अट्रैक्ट करवाने के लिए, अपना ब्रांड बनाने के लिए पहले उनको वही वही चीज देंगे जिससे वो हम रिलेट कर पाए, वो ऐसा चीज हो जो कि हम भी कर रहे हैं, हम कर सकते हैं। अभी आप कोई बोलेगा जिम का हम डाल देंगे एकदम बॉडी वॉडी का, तो हम नहीं डाल सकते, कुछ नहीं कर सकते। कोई आदमी देखेगा मेरे पे हंसेगा, बोले खुद का बॉडी नहीं है लेकिन बॉडी पे भाषण दे रहा है, राइट, कोई रिलेट नहीं करेगा। तो इस तरह का चीजों पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और हम जब भी सोशल मीडिया पे जाएं, हम लोग को पहले ध्यान रखना चाहिए हम जो काम कर रहे हैं उससे मेरा ऑब्जेक्टिव जो है, हम जो भी सोच के काम मीडिया पे खोले हैं वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो करना चाहिए, नहीं हो रहा है तो वो काम को बंद कर देना चाहिए।
हम लोग क्या करते हैं, भोजन अपना भी बात करें तो ऑब्जेक्टिव के सोच के घुसते ही हैं लोगों से। हम हेल्थ कम्युनिटी बना रहे हैं, जैसे आप सबको पता है हम लोग योगा सेशन ये वाला कर रहे हैं। बात करते करते कब रील्स और ये सब देखना शुरू कर देते हैं हमें भी पता नहीं, फिर आपको पता ही नहीं चला घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आराम से निकल जाए। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अगर हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं हम, तो हम बिजनेस कर रहे हैं, और अगर सोशल मीडिया हमें यूज कर रहा है तो हम कस्टमर हैं। तो हमको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने आप को एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना। फिर उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में नेक्स्ट पेस मीटिंग में सारा डिटेल में समझेंगे कैसे क्या करना है। अभी के लिए इतना है। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू चंदन। देखिए हम लोग एक ही जगह में बैठ के बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। लगता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए ही रिलेटेड सीखे, मगर आप धीरे धीरे जब आप पुराने होते जाएंगे आपको लगेगा कि हम बहुत कुछ बिजनेस से सीख रहे हैं, कि आज बाहर दुनिया से हम लोग थोड़ा हटके हैं। भगवान का कहीं ना कहीं कुछ ब्लेसिंग है जिसके कारण हम लोग कुछ सीख रहे, कुछ जान रहे, और हम लोग जो सीख रहे जान रहे कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पर भी असर आता है। चलिए सारे बात हम लोग सुने, सीखे, जाने। हम भी सीख रहे हैं आप लोग से, हम भी कुछ बताना चाह रहे हैं। हम लोग जितना काम करते हैं, जैसे रूपाली जी, चंदन, ममता जी, यहाँ पे सारे लीडर कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। सब सारा चीज करने से हमारा बिजनेस ग्रो करता है, बहुत बढ़िया ग्रो करता है। मगर कुछ काम करें, ग्रो करेगा। कुछ काम ना करें, ये हमारा कुछ रूल है। कुछ हम काम करें जिससे थोड़ा सा अगर नजरअंदाज कर दिए तो कहीं ना कहीं बिजनेस हमारा जाने अनजाने में डुप्लीकेट हो जाता है। वो लगता नहीं है मगर वो डुप्लीकेट हो जाता है। इसीलिए हम लोग सिंसियरली ये काम को बढ़िया ढंग से करते हैं। हम लोग फिर से जुड़ जाए। 5 मिनट है, बोलिए। हाँ अच्छा, 5 मिनट में हम खत्म कर देते हैं। जैसे कि कुछ काम हम करें और हमारा बिजनेस ग्रो करे। नया काम कुछ भी कर रहे, कुछ भी नया काम कर रहे, मेरा मतलब कीजिएगा, नया काम करना है, मगर नया काम जो कर रहे हैं आपका अपना जो बिजनेस में एक्टिव अपलाइन है और एक्टिव जो बिजनेस में लाए हैं, जो जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम में, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, बिजनेस का बारे में सारा चीज जानते हैं, उनसे एक बार पूछ लीजिए करना है कि नहीं करना है। नया काम शुरुआत में एक बार पूछ लेने से आप हल्का हो जाएंगे, आपको लगेगा, डर नहीं लगेगा, हाँ मैं काम को कर सकते हैं। दूसरा है कि हम चाहे किसी से भी, हम लोग बोलते हैं ना, किसी से भी पैसा का लेन देन हम सही रखें। चाहे आस पास आप जब जाते हैं बाहर दुनिया में, आप समझते हैं कि पैसा का लेन देन सही रखने से रिस्पेक्ट बढ़ता है। ये चीज को थोड़ा सा हम ध्यान दें, कहीं ना कहीं ये चीज को हम लोग सीखते हैं। और जो भी हो, जैसे कस्टमर, हम लोग जब बिजनेस में बाहर निकलते हैं हमारा कस्टमर होता है, तो कस्टमर के हो सकता है कि उससे देने में 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है। आपका अपने तरफ से हर समय कोशिश कीजिए सही रखने के लिए। तब क्या होता है, कस्टमर का बेस बढ़ने लगता है, वो समझ जाता है कि सामने वाला हमको जो प्रोडक्ट दे रहा है, पैसे 1 रुपया भी अगर कॉइन वापस करना है तो वहां आप कर दीजिए। तो ये छोटे छोटे बातों को हम लोग नजरअंदाज कभी ना कभी कर देते हैं, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, मगर नहीं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हर समय डायरी मेंटेन करें। और एक कस्टमर का बात हुआ कि हम जब बिजनेस है तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास क्रॉस लाइन का भी कस्टमर होगा। चाहे मेरा अपलाइन का कस्टमर अलग से है, तो चाहे मेरा नीचे कोई मेरा ग्रुप में ज्वाइन किया उसका कोई कस्टमर है, हम कोशिश करेंगे उससे बिजनेस रिलेटेड कोई भी बात नहीं करना है। कोशिश करेंगे उसका हम कस्टमर नहीं लेंगे, हम अपना कस्टमर से ही बात करें, हम अपना कस्टमर से ही ये करें। अगर उससे क्रॉस लाइन से अगर हम बात कर रहे हैं या हमारा डाउन लाइन से बात करें बिजनेस रिलेटेड, तो उसका कस्टमर को छीनने के लिए कभी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ध्यान देना है डुप्लीकेट का बिजनेस है। हम लोग छोटे छोटे कामों को सीखते हैं यहाँ पे। फिर और एक तो है कि डुप्लीकेट बिजनेस है, जो चीज को लगता है कोई नहीं जान रहा, कहीं ना कहीं वो चीज डुप्लीकेट हो ही जाता है, बाद में पता चलता है।
नेगेटिव किसी से डिस्कस नहीं करना है। जैसे कि हम कभी प्रोडक्ट यूज किया, मेरा प्रोडक्ट में कुछ भी हल्का फुल्का कुछ भी आ जाए, मेरा मन में आता है, इंसान है, कहीं ना कहीं गलती होता है, तो हम एक बातों को शेयर करना हम अपलाइन से कर सकते हैं। डाउनलाइन को कोई प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव प्रोडक्ट का डिस्कस कभी नहीं करना है, कभी नहीं। कभी आप लोग सिंगल पूछ सकते हैं, हम ये चीज के बारे में डिटेल्स बता देंगे। नहीं, आप यहाँ पे आर्गुमेंट में नहीं करना है, कस्टमर से शांत बैठना है। और इसके लिए अगर आपका एक्टिव अपलाइन है, आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा बात आया, उसको हम क्या जवाब दें। अगर ये छोटे छोटे चीजों को ध्यान देना है तो लॉन्ग टाइम का बिजनेस के लिए आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। नेगेटिव तो डिस्कस ही करना नहीं, चाहे डाउन लाइन, चाहे क्रॉस लाइन, चाहे जो भी हो। हम लोग ये चीज को, प्रोसेस को एक दिन में, एक घंटा में, एक महीना में नहीं होता है। हम ये प्रोसेस को धीरे धीरे करके सीखते हैं, एक फील्ड में उतरते हैं, बात करते तब सीखते हैं। फिर हो गया स्पाउस का बारे में हम बार बार डिस्कस करते हैं। किसी का हस्बैंड को रिस्पेक्ट करना है, किसी का वाइफ को रिस्पेक्ट करना है, ये सब हम लोग बिजनेस में करते ही हैं, ये इसको बोलने की जरूरत नहीं है। और टाइम को वैल्यू देना जरूरी है। जैसे कि हम अपना किसी से भी, चाहे मेरा मीटिंग का टाइम हो, चाहे मीटिंग टाइम में हम थोड़ा सा लेट पहुंचे, किसी कारण से रास्ता में रुक गए, ट्रैफिक में हो गया, तो मेरा अपलाइन को कम से कम मैसेज दे दे, फोन करके बोल दे कि देखिए हम थोड़ा सा लेट में पहुंचेंगे, थोड़ा सा देर में पहुंचेंगे, कुछ भी। क्योंकि आपका अपलाइन का कॉल आए या डाउनलाइन का भी, ये चीज खाली अपलाइन के साथ नहीं, डाउनलाइन के साथ भी करना है। डाउनलाइन आपके लिए वेट किया है, आपको किसी फेस्टिवल फंक्शन में बुलाया है या कुछ में बुलाया है या ऑफिस बुलाया है, आप पहुंच गए नहीं, मगर अपलाइन बैठा हुआ है, डाउनलाइन में बैठा हुआ आपके इंतजार में, तो एक बार कॉल करके या मैसेज के थ्रू बोल दीजिए। सबका टाइम का वैल्यू रहता है, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे अपने बच्चे हो, चाहे डाउन लाइन हो, चाहे अप लाइन हो। ये चीज को हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मगर सबका टाइम का वैल्यू को ध्यान देना। ईगो, लास्ट में बोल देती हूँ, ईगो ये बिजनेस में नहीं होगा। अगर हम ईगो रखे, कुछ भी हो, जाने अनजाने में बिजनेस